Hello, my dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today, I am going to explain chapter 11, and this is the part 2 of this chapter. So, let's begin. And the topic is puzzles. Puzzles means पहेलियाँ. Riddles means भी पहेलियाँ. तो हमें पहेलियों को सॉल्व करना है. A. Draw lines to connect each pair of similar shapes together. The lines must not cross or touch each other and do not use diagonal lines. हमें यहाँ सिमिलर शेप्स के पेयर को एक लाइन ड्रॉ करके उसे कनेक्ट करना है और हमारी जो लाइन है वो एक दूसरे से ना क्रॉस में हो और ना ही टच हो और हमें डायगोनल लाइंस का भी यूज़ नहीं करना है. तो आके यूज़ करते हैं. सबसे पहले स्टार को देखते हैं. स्टार को स्टार से कनेक्ट कर सकते हैं और वो भी सीधे तरीके से. और क्या कनेक्ट कर सकते हैं? सिमिलर शेप का होना चाहिए, एक लाइन दूसरी लाइन से टच नहीं की. हमें इन्हें मैच करना है चाहे जैसे. और क्या मैच कर सकती है? देखो, इन शेप को हमने सिमिलर शेप से मैच किया, लाइन एक दूसरे से टच भी नहीं किया और ना ही एक दूसरे को क्रॉस किया. नेक्स्ट बी, कंप्लीट द पैटर्न. अब हमें पैटर्न को कंप्लीट करना है. 2 प्लस डैश इज इक्वल 4. 2 में हम ऐसा क्या ऐड कर दे कि वो 4 बन जाए. 2 ऑलरेडी है, ऐसा क्या करे कि 4 बन जाए. 1 2 3 4, मतलब 2 पहले से था, 2 और ले लिए तो 4 बन गया. अब 2 प्लस 1 इज इक्वल 2 प्लस 1 1 2 3. 1 प्लस 3 1 2 3 1 2 3 4 बन गया ना. 1 प्लस 3 इज इक्वल 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड कंप्लीट. हमें सोचना है और कंप्लीट करना है. कैसे देखते हैं. फर्स्ट में सर्कल है, फिर बॉक्स है. इसी का अपोजिट हो गया, पहले बॉक्स फिर सर्कल. अब नेक्स्ट में ऑप्शन क्या आएगा. पहले स्टार है फिर सर्कल, तो इसका उल्टा क्या होगा. पहले सर्कल फिर स्टार. ये पहले सर्कल फिर उसके अंदर, मैंने ऐसे अच्छे से नहीं बना सकते हैं. 5 का नेक्स्ट करते सेकंड. नेक्स्ट है 5 का उल्टा किए तो रियल, उल्टे 5 का सामने किए तो रियल 5 हो गया. उसके बाद उल्टा 6 है, इसको सीधा करेंगे. वेट, इसको उल्टा करेंगे, दिखने में तो 6 लग रहा है लेकिन है 9. इसको उल्टा करेंगे. देखो, ये जो पार्ट है वो इस तरफ जाएगा, ऐसे हो जाएगा. ये अपना शेप इधर लाएगा, ऐसे हो जाएगा. तो बेसिकली ये है क्या, 9. और 7 को उल्टा करेंगे तो ऐसे बनेगा. इसका फेस टर्न हो जाएगा इस तरफ. क्वेश्चन डी, फाइंड द नंबर. थिंक ऑफ अ नंबर. अब आपको एक नंबर सोचना है. आप कोई भी एक नंबर सोच लो. सपोज दैट आपने सोचा है 5. डबल दैट नंबर. अब 5 का दुगना करो. 5 का दुगना यानी 10. 5 का दुगना यानी 10. ऐड 8. अब 10 में 8 ऐड कर दो. माइनस हाफ ऑफ दैट नंबर. अब 18 का हाफ करो. हाफ मीन्स 18 को 2 से डिवाइड कर दो. माइनस द नंबर यू स्टार्टेड विथ इज द नंबर 4. माइनस द नंबर यू स्टार्टेड विथ. अब इसमें माइनस करो जिस नंबर से आपने स्टार्ट किया था. 9 को किस नंबर से स्टार्ट किया था. 9 तो अभी प्रेजेंट में ना. मेन नंबर कहाँ से स्टार्ट किया था, 5 से. आंसर क्या है, 4. इज द नंबर 4. यस. नाउ प्ले दिस मैथ्स ट्रिक विथ योर फ्रेंड्स. अब इस गेम को आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं. उससे बोलिए कि वो एक नंबर सोचे, फिर बोलिए कि उस नंबर का वो डबल कर दे, उसमें 8 ऐड कर दे. फिर जितना आंसर आए उस नंबर को वो आधा करे. आधा करने के बाद उस नंबर को जो उसने सबसे पहले सोचा था उसको वो माइनस कर दे. फिर आप बताओ कि क्या 4 आंसर है.
दैट्स इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन ई। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द आंट रिटर्न टू इट्स होम एंटिल। हमें वो तरीका फाइंड आउट करना है कि कितने तरीके से ये जो एंट है वो अपने घर, दैट मीन्स एंटिल में पहुंच सकती है। देखते हैं वो एंटिल में कितने तरीके से पहुंच सकती है। या तो वो इधर से सीधे चली जाए, और अगर ये नहीं, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में देख सकते हैं इधर, ये दूसरा तरीका हुआ। नेक्स्ट तरीका देखते हैं। ऐसे ये भी जा सकती है, तीसरा तरीका। नेक्स्ट ये रहा फोर्थ। और किस तरीके से जा सकती है। पांचवा तरीका, तो आप इसमें अपने हिसाब से आप इसके लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं कि कितने तरीके से ये जा सकती है। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 6 तरीके से जा सकती है। अगर आपको और रास्ता दिखे तो आप उस तरीके से भी इसे पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ। फाइंड द नंबर नेम्स फ्रॉम 11 to 20। 11 से 20 तक के नंबर नेम हमें इस पजल में फाइंड आउट करने हैं। नाउ 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 की स्पेलिंग क्या होती है? ELEVEN। ELEVEN अगर हम ढूंढे तो कहाँ मिलेगी? मुझे तो 12 तुरंत दिख गया, 11 नहीं दिख रहा। तो 11 मिल चुका है। ELEVEN 11। 12 देखते हैं। 12 मुझे मिल गया तो पहले से ही। TWELVE 12। 13 ढूंढते हैं। THIRTEEN 13। अब टिक लगाते थे। 11 मिल गया, 12 मिल गया, ये रहा 16। 16 मिल गया। 14 FOURTEEN 14 भी मिल गया। आफ्टर दैट 17 SEVENTEEN 17 भी मिल गया। उसके बाद 20 TWENTY 20। 19 ढूंढे, 18 में मिल गया। EIGHTEEN 18। 19 भी मिल गया। अब ढूंढना है 15। ये रहा 15 FIFTEEN 15। 13 में मिल गया THIRTEEN 13। 15 में मिल गया। 13 मिल गया। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया कंप्लीटेड। जी, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट शैडो इमेज। अब हमें इसका एकदम सही शैडो इमेज आइडेंटिफाई यानी पहचानना है। अप्रोप्रिएट मतलब बिल्कुल इसका सही सही। देखो, इस शेप को बड़े ही ध्यान से देखना। तो अगर हम ये ध्यान से देखें, ये तो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अरे इसके ऊपर का ये तो है ही नहीं, तो मतलब इसका हम कैंसिल करते हैं, ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पैर भी है, इसका एक हाथ नहीं है तो ये भी नहीं है। तो बचा कौन? ये नहीं नहीं नहीं, अभी तो और ऑप्शंस है। अगर शेप ध्यान से देखें, ये मैच कर रहा है, ये भी, ये भी।
ये भी तो पैर, तो ये तो मैच कर गया। आगे शेडोज देखते हैं, देखो इसके हाथ नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता। अगर इस शेप को मैच करेंगे तो इसके पैर ऐसे फैले तो नहीं है। इसमें इसमें भी एक दो तीन आते हैं लेकिन इधर दो ही आते हैं, तो बेसिकली यही आंसर है। क्वेश्चन एच, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द कैट रिटर्न टू इट्स हाउस। अब अभी हमने एंट को एंटल में भेजा, अब हम कैट को उसके हाउस में भेजेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमें तरीका ढूंढना है कि कैट कितने तरीके से जा सकती है। पहले या तो वो सीधा गई, पहला तरीका। फिर दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, और किस तरीके से जा सकती है। मुझे तो तीन ही तरीके दिखे। टोटल कितने रास्ते दिखे? टोटल 3 रास्ते दिखे। क्वेश्चन आई, ट्राई टू मेक 2 स्क्वायर्स बाय रिमूविंग 2 मैच स्टिक्स। अब हमें दो स्क्वायर हटाने हैं ताकि हम 2 परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। 2 मैच स्टिक्स हटाने हैं ताकि हम 2 परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। अभी ये शेप ऐसे 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 है, ये और ये है। अगर हम, ये तो यही रहेगा। अगर हम क्या करें, ये वाला मैच स्टिक और ये वाला मैच स्टिक हटा दें तो ये सिर्फ ऐसे बचेगा। सॉरी, ये हमारा तो बेसिकली क्या दिख रहा है, ये तो, वेट, वापस से बनाते हैं। ये बड़ा स्क्वायर है, हमने कौन कौन से मैच स्टिक हटाए, ये वाले और ये वाले, तो सिर्फ बीच के बचे। एक ऊपर का स्क्वायर, एक नीचे का स्क्वायर, बन गया ना 2 स्क्वायर। लेकिन ये तो फिर एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर, एक बड़ा, ये तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी हटाते हैं। सिर्फ किसको रिमूव करते हैं, इस वाले को और इस वाले को रिमूव करके हटाते हैं। देखते हैं क्या बनता है। हमने इधर हटाया तो ये बना और ये बना, तो नंबर 1 स्क्वायर और ये बाहर वाला नंबर 2 स्क्वायर। क्वेश्चन जे, हु एम आई? I am in a bicycle and in a car and a bus. I make all vehicles run. They can't move if I am flat. What is my shape? इसमें कह रहा है कि मैं कौन हूँ। मैं बाइसिकल में हूँ और मैं कार में हूँ और बस में हूँ। एंड इन अ कार एंड अ बस आई मेक ऑल व्हीकल्स रन, और मैं सारे व्हीकल्स को चलाने का काम करता हूँ। दे कांट मूव इफ आई एम फ्लैट। अगर मैं फ्लैट रहता तो मैं चल ही नहीं सकता, या वो चल ही नहीं सकते। वॉट इज़ माई शेप? मेरा शेप क्या है? मुझे लग रहा है यहाँ पर ये व्हील की बात हो रही है, जो चक्के होते हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि ये साइकिल में भी होता है, कार में भी होता है और बस में भी होता है। बिना इसके व्हीकल चल नहीं सकती। और अगर ये व्हील फ्लैट होती तो बस, कार, बाइसाइकिल मूव नहीं होते। और इनका शेप क्या है? शेप है राउंडेड। तो बेसिकली ये किसकी बातें कर रहा है? ये टायर की बातें कर रहा है। टायर का शेप क्या है? व्हाट इज माय शेप? इट्स शेप इज सर्कल। इट्स शेप इज इन सर्कल। क्वेश्चन के, विच बॉल्स विल यू सेलेक्ट टू मेक अ टोटल ऑफ 30? अब आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कौन सा बॉल सेलेक्ट करेंगे अगर आपको टोटल 30 बनाने हैं तो। आप कौन कौन से बॉल यूज करेंगे? बॉल को यूज करने के लिए 3 बॉल्स चाहिए। 30 बनाने के लिए 11, 4 और 15 का सर्कल यूज करेंगे। 4, 11 और 4 मिलके 15, 15 प्लस 15 इज इक्वल 30।
तो हम क्वेश्चन एल सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है मेक टू डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग ओनली वन डिजिट। यही क्वेश्चन था। तो अगर हमें यहाँ दो डिफरेंट डिजिट्स टू डिजिट नंबर बनाने हैं सिर्फ एक डिजिट से, अगर हम 6 लेते हैं तो 6 को उल्टा भी कर देंगे तो 9 बन जाएगा। 6 का 66, 9 का 99। टू डिफरेंट टू डिजिट बनाने थे तो पहला टू डिजिट, दूसरा टू डिजिट। हमने लिया सिर्फ एक ही डिजिट है, 6 को लिया था, उसी को अपोजिट कर दिया तो 9 बन गया। क्वेश्चन एम ड्रॉ अ पाथ सो दैट हंग्री जिराफ कैन रीच द ट्री। हमें एक रास्ता बनाने हैं ताकि जो हंग्री जिराफ है वो पेड़ तक पहुंच सके। जो भूखा है वो उसका पेट भर सके, वो हमें रास्ता तय करनी है। तो किधर से चले? अगर हम इधर से रास्ता चलते हैं इधर से, ये लो, ये तो पहुंच गए। तो हमने जिराफ को पेड़ तक पहुंचा दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एन लुक एट द अबव पिक्चर एंड राइट द आंसर्स। अब पिक्चर, ऊपर वाले पिक्चर को देख के दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। नंबर 1, नेम द एनिमल वोम जिराफ मेट फर्स्ट ऑन द पाथ। उस एनिमल का नाम बताओ जिसमें क्या है, सबसे पहले जिराफ रास्ते में मिला था। सबसे पहले किससे मिला था? ये है कैट। तो सबसे पहले जिराफ किस एनिमल से मिला था? कैट से। सेकेंड, नेम द एनिमल वोम जिराफ मेट इन द लास्ट। सबसे आखिरी में वो किससे मिला? सबसे आखिरी में वो बर्ड से मिला। तो एट द लास्ट में कौन मिला था? लास्ट में जिराफ से बर्ड मिली थी। थर्ड, हैव यू एवर लॉस्ट योर वे टू होम। क्या आप कभी घर जाते समय, क्या आप कभी खोए हो? अगर यस तो लिखोगे, अगर सचमुच में खोए हो तो यस लिखना, नहीं खोए हो तो नो लिखना। लास्ट, व्हाट डू यू डू टू रिमेंबर योर वे टू होम। आप अपने घर के रास्तों को याद करने के लिए क्या करते हो? तो मैं बेसिकली आंसर क्या लिखूंगी? आई रिमेंबर द शॉप्स, दुकान को याद रखती हूँ। बिल्डिंग्स एंड टर्न्स, जो टर्न्स होते हैं उसे याद रखती हूँ, बिल्डिंग्स याद रखती हूँ और शॉप्स याद रखती हूँ। क्वेश्चन ओ, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी मेड आफ्टर ज्वाइनिंग द डॉट्स गिवन बिलो। तो कुछ डॉट्स दिए गए हैं, उनको ज्वाइन करने के बाद आप कितने रेक्टेंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 2 3 4, ये 4 हो गए। फिर 5 6 हो गए। फिर ये रहा 7, ये वाला 8 और एट द लास्ट ये जो बड़ा वाला है वो 9। हिंट, स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर भी रेक्टेंगल का एक टाइप है। क्वेश्चन पी, कंप्लीट दीज बाय यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। हमें ये कंप्लीट करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके दिए गए नंबर्स को कंप्लीट करना है। 18 माइनस 9 इज इक्वल 9, 6 प्लस 3 इज इक्वल 9। फिर और क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 4 इज इक्वल 9 और 7 प्लस 2 इज इक्वल 9। 11 माइनस 2 इज इक्वल 9। 17 माइनस, इसमें 26 माइनस 17 करते हैं तो आंसर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें 13 बनाना है। 6 प्लस 7 इज इक्वल 13। 8 प्लस 5 इज इक्वल 13। उसके बाद
सब्ट्रैक्शन में अगर ले तो 20 माइनस 7 इज इक्वल 13, 10 प्लस 3 इज इक्वल 13, और 13 कैसे बना सकते हैं? 26 माइनस 13 इज इक्वल 13, 28 माइनस 15 इज इक्वल 13। 19 बनाने के लिए 18 प्लस 1 19, 20 माइनस 1 इज इक्वल 19, 10 प्लस 9 इज इक्वल 19, 11 प्लस 7 इज इक्वल 19, 30 माइनस 11 इज इक्वल 9। लास्ट क्या कर सकते हैं? 29 माइनस 10 इज इक्वल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है? अ शेफर्ड मीन्स वो जो भेड़िया चलाने वाला। अ शेफर्ड हैज़ 4 शिप, उसके पास कितने शिप है? 4 शिप है। एंड 4 डॉग्स, और 4 डॉग्स हैं। डिवाइड द गार्डन इनटू 4 एरियाज। अब हमें गार्डन को 4 एरिया में बांटने पड़ेंगे। सच दैट each portion or area contains 1 tree, 1 sheep and 1 dog। इस तरीके से हमें एरिया को बांटने हैं 4 भागों में। गार्डन को 4 एरिया में बांटने हैं कि उसमें 1 ट्री, 1 शिप, 1 डॉग उसमें होना ही चाहिए। अगर हम बांटे तो 1 ट्री, 1 शिप एंड 1 डॉग, ये फर्स्ट एरिया। 1 ट्री, 1 शिप, 1 डॉग सेकेंड एरिया। 1 शिप, 1 डॉग, 1 ट्री अनदर, एंड 1 ट्री, 1 डॉग, 1 शिप अनदर। 4 एरिया में हमने इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम आई, मैं कौन हूँ? अ मिरर कैन हेल्प यू। आप इसे मिरर के सामने नंबर को देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कौन है। फर्स्ट 4 5 ये तो सामने से नजर में आ रहा है, लेकिन इसको उल्टा पलट देंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा 54। 3 8 83। How will you arrange the numbers 1? नेक्स्ट 69, तो क्या बनेगा? 69, और ये बेसिकली क्या बनेगा? 71। ये इधर चला आता है और ये आगे हो जाता है। जो पीछे वाला नंबर होता है वो आगे हो जाता है, आगे वाला नंबर पीछे टर्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू अरेंज द नंबर्स 1 to 7 सो दैट द 3 आर्म्स हैव द सेम टोटल। आप 1 से लेकर 7 तक के नंबर को कैसे अरेंज करोगे कि जो तीनों है ऐड करने पे तीनों आर्म्स बराबर टोटल में आए। मैंने इन नंबर्स को डिसाइड किया है कि अगर हम 1 to 7 नंबर को इस तरीके से अरेंज करेंगे तो हर तरीके से टोटल सेम आएगा। 7 + 1 8, 8 + 4 12, 4 + 3 7, 7 5 12, 6 2 8 8 4 12। तो इस तरीके से अरेंज करना था कि हर तरीके से नंबर टोटल सेम हो। Question number T. Let us divide a 6 meter long cloth into pieces. If 1 meter is cut every time, how many times should we cut it? इसका क्वेश्चन का मतलब है कि मान लो ये आपका 6 मीटर लंबा कपड़ा है। कितने मीटर का है? 6 मीटर। और आपने हर बार 1 मीटर काट रहे हैं। मान लो यहाँ तक 1 मीटर, फिर 1 मीटर काटा, फिर 1 मीटर काटा, फिर 1 मीटर काटा, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर। तो कितनी बार आपने काटा? 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो आपने कितनी बार कट किया? 6 टाइम्स। क्वेश्चन यू, आई थिंक ऑफ अ नंबर एंड डबल इट। इफ माई आंसर इज 18 देन व्हाट वाज द नंबर। मान लो इसमें कह रहा है कि मैंने एक नंबर लिया और उसको मैंने डबल कर दिया, और मान लो उसका आंसर 18 आ गया, तो मैंने नंबर कौन सा लिया था? 18 का हाफ करो, 9। तो बेसिकली आंसर क्या होगा? 9। कि आपने नंबर लिया और उसने आपने इस नंबर को क्या किया? डबल कर दिया तो 18 आ गया, तो बेसिकली वो नंबर 9 हो गया। ऐसे अगर हम और एग्जाम्पल्स ले तो मान लो हमने बोला कि हमने एक नंबर लिया, उसका हमने डबल कर दिया और आंसर आ गया
10। तो वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है 5। पता कैसे चला? 10 का हाफ कर दो। 10 का हाफ किए तो 5, 5 का दुगना किए तो 2। दैट मीन्स दुगना करने पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स 10। 5 2 ज़ा 10। क्वेश्चन बी, प्रेस 10 कीज ऑन अ कैलकुलेटर टू मेक 28। इसमें हमें 10 कीज बनाने हैं। 10 कीज बनाने के लिए पहले 2 लेते हैं। 2 इंटू 7, 2 7 जब 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 10 28। 28 तो हमने बना लिया। अब हमें कितने कीज चाहिए? 10। तो 10 कीज भी होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हो गया ना? इसी तरीके से हम और भी नंबर्स ले सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू 5 प्लस 10, 2 इंटू 5 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 10 28। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 और 0 वाला 10। 10 कीज हमें चाहिए और हम किसी भी तरीके से ये कैलकुलेट करेंगे तो 28 ही आएगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर टी में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो गई थी। 6 कट नहीं 5 कट्स होंगे। कैसे? एक 6 मीटर कपड़ा है, आपने एक कट लगाए 1 मीटर, दूसरा कट लगाया 2 मीटर, तीसरा कट लगाया 3 मीटर, चौथा कट लगाया 5 मीटर और जब 5वां कट लगाया तो ऑलरेडी एक बच गया तो 6 मीटर कहलाएगा। लेकिन कट आपने कितनी बार किया? कट तो आपने 5 टाइम से किया, 1 2 3 4 5। तो बेसिकली आंसर क्या है? 5 कट्स।